लेकिन तब वो मनवा कलश की बक्सर होइए के जाए। मिथिलेश तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा सांसद कैसा हो? मिथिलेश तिवारी जैसा। गांव का नाम है अकोली। अकोली गांव के एक साथी को मैंने अपना प्रतिनिधि बनाया, विनय पांडे उनका नाम है। एक गांव है बड्ढा, एक बड्ढा गांव के लोगों से मिले, ब्रजेश सेठ को वहां का अपना प्रतिनिधि बनाए, उन लोगों से नंबर आदान प्रदान किए और फिर नुआव में करीब 100-150 लोग मिल गए, उनसे बातें किए। एक और भैया की जय हो। मैं अपना चुनाव संपन्न करके और कल ही शाम को दोपहर में बनारस आ गए। बनारस में कल हमने 6 सभाएं करी। एक तो बड़ी सभा थी, बाकी 5 सभा हमारी नुक्कड़ सभा जैसी हुई। आप चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे मिथिलेश भैया प्रत्याशी, आप सबके आशीर्वाद से, बक्सर की जनता के आशीर्वाद से और इस देश की जरूरत के आशीर्वाद से 4 जून को रिजल्ट आएगा और ये संसद के सदस्य बन जाएंगे। और इस समय हमारा आपका दायित्व है, जो हम खास तौर से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं। इस समय 2 ही हित है, या तो राष्ट्रहित और नहीं तो स्वहित, निज हित। राष्ट्रहित और निज हित में बहुत विशाल अंतर है। कई लोग निज हित को भी घुमा फिरा करके कहीं जाति के नाम पे, कहीं किसी और इमोशन से वो लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को इसमें उलझाया जाए। फिर एक बार इस देश में विकास किसी का मुद्दा रहा है क्या? डेवलपमेंट हो, सड़कें बन जाए, हाईवे बन जाए, अच्छी अच्छी ट्रेनें चलें, नई ट्रेनों की दूरी कम हो, स्पीड ज्यादा हो, गरीबों के घर में सुविधाएं मिले, बहन बेटियों को इज्जत घर मिले, कि गरीब से गरीब लोगों को भी गैस कनेक्शन मिल जाए, सभी बैंक से जुड़ जाए। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को 2 लाख रुपए का मुआवजा कर दिया है। हमको आपको याद रहता है कि नहीं? बातचीत करते समय उसकी चर्चा हम करते हैं कि नहीं? ये तो हमारी गलती होगी। इसी देश में याद रखिएगा, अगर आपका नाम सोनू पांडे है तो आपको ये अटेस्ट कराने के लिए किसी गैजेटेड अधिकारी के दरवाजे पे लाइन लगाना पड़ता है। मेरे भैया, बक्सर वो भूमि है जिस भूमि पर न जाने कितने सनातन की संस्कृति की इतिहास लिखा गया है, और आज सनातन की संस्कृति संकट में है। सनातन मतलब हमारी हिंदू रीत रिवाज, भारतीय संस्कृति, पूजा पाठ, राम कृष्ण भगवान, विश्वामित्र वामन भगवान, ये जिसको आप मानते हैं उसकी संस्कृति को नष्ट करने का उनका पूरा प्लान है। और इसमें दुनिया की शक्तियां लगी हुई हैं। बस ग्राउंड पे हमको आपको बांटने की कोशिश जारी है। बक्सर के लिए कहा जाता है कि बक्सर से भारतीय जनता पार्टी का कमल हमेशा खिलता ही खिलता है। अब उसमें पीछे क्या क्या किया है मोदी जी ने, वो सब आपको पता है, हमको नहीं बताना है। लेकिन आप बता रहे हैं क्या? आप अपने सोशल मीडिया पे किसी दिन लिखे क्या? आप अपनी शक्ति समझ रहे हैं क्या? आप अपने अंदर के हनुमान जी को जगा रहे हैं क्या? नहीं। आपको लगता है मेरे बोलने से क्या होगा? नंदकिशोर तिवारी सोचेंगे हमारा बोलने से क्या हो, बड़का आदमी बड़े बोली ना। सबसे पहले आप बोलिए। एक लड़के को रखिए, वीडियो बनाए,
क्योंकि नेशनल मीडिया की बात घर घर नहीं पहुंचेगी, लेकिन बक्सर के किसी व्यक्ति की बोली हुई बात घर घर पहुंचेगी। अब पहुंचाना क्या है? अकेला आदमी, एक आदमी मेरे खिलाफ बहुत देश के टुकड़े टुकड़े करने वाला व्यक्ति है, इंडिया अलायंस का वो भी सदस्य है। अब इंडिया अलायंस तो नहीं कहा कि नहीं देश के टुकड़े करने वाले हमारे पार्टी में नहीं चाहिए, हर घर से अफजल निकालने वाला, आतंकवादी निकालने वाला हमें नहीं चाहिए, किसी ने तो नहीं कहा। क्योंकि वो कहेंगे क्यों? वो मजबूर हैं वैसे अफजल जैसे आतंकवादियों के हाथों, क्योंकि उनको लगता है इसका वोट तो पक्का है, बाकी थोड़ा ब्राह्मण को फोड़ लेंगे, बाकी थोड़ा राजपूत को फोड़ लेंगे, बाकी थोड़ा पासवान को फोड़ लेंगे, बाकी थोड़ा दलित को फोड़ लेंगे, बाकी थोड़ा अति पिछड़ा को फोड़ लेंगे और हमारा काम हो जाएगा और हम इससे सजग नहीं रहेंगे। 70 साल का होकर भी अब हर बुजुर्ग सुख पाएगा, अगर हुआ बीमार तो उसका मोदी इलाज करवाएगा। भारत हर्षा कर बोला, रंगना है बसंती चोला। बक्सर हर्षा कर बोला, रंगना है बसंती चोला। आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा? इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री का चुनाव है ना भैया? किस चीज का चुनाव है भैया? भैया चुनना क्या है देश का? पहला कैंडिडेट कौन है? कैंडिडेट कौन है? दूसरा कैंडिडेट कौन है? दूसरा कैंडिडेट कोई है ही नहीं। तेजस्वी बाबू की हिम्मत नहीं है कि कह दे कि उनके पिताजी बनेंगे। अखिलेश यादव जी की हिम्मत नहीं है कह दे वो बनेंगे। यहां पर कांग्रेस के कोई व्यक्ति आके कह दे कि राहुल गांधी बनेंगे, उसी दिन कट्टा बंदूक चल जाएगा पार्टी के अंदर। हमने विकास भी किए हैं, हमने हाईवे भी बनाए हैं, हमने घर घर सुविधाएं भी भेजी हैं, किसानों के अकाउंट में पैसे भी भेजे हैं। और उसके साथ साथ अगर हमारे दिल पे कहीं बोझ था कि हमारे भगवान राम 500 साल से टेंट में है, तो नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर भी बनवाया है मेरे भाई। कि इस बार वोट वैसी जगह देना कि जब अयोध्या जी जाओ तो भगवान राम से नजर मिला करके दर्शन कर सके। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने ही समाज के लोग हैं, जिनका हित राष्ट्रहित नहीं है, लेकिन यहां आकर के अपनी अपनी बात कर रहे होंगे, लेकिन ये लोग समाज के मित्र नहीं है। इसलिए मेरे भाई बहन, बक्सर का चुनाव, आरा का चुनाव, विक्रमगंज का चुनाव, सासाराम का चुनाव, बिहार का चुनाव, इस समय अपने बच्चों के भविष्य को सजाने का चुनाव है। इनको तो मैं आज से नहीं जानता हूं, इनकी सूझबूझ, लोगों के प्रति प्रेम भाव, नरेंद्र मोदी जी के सिपाहियों की टोली में मिथिलेश तिवारी एक हीरा है मेरे भैया, हीरा। इस हीरे को हम लोग कई बार ऐसा देखते हैं कि कई कई जगह हम चुप हो जाते हैं। हमें चुप होने की आवश्यकता नहीं है। अरे वह सब तो शंखनाद में बानी जा, आप सबे शंखनाद के आगे बढ़ाई जा।